Question number 13. As observed from the top of the 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. डायग्राम पहले तैयार कर लेते हैं हम लोग. ये हमारा सी हो गया और ये हमारा लाइट हाउस. दो शिप है और दोनों शिप की पोजीशंस, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप जस्ट उसके उसी लाइन में पीछे है. अभी इसका जो हाइट गिवन है वो है 75 मीटर. अभी इसमें जो एंगल गिवन है वो डिप्रेशन एंगल गिवन है. सो एक लाइन जो है हम सी लेवल के पैरेलल ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमारे एंगल बने. सो जो पहला शिप है उसका एंगल हम ड्रॉ करते हैं. पहले शिप का एंगल जो कि एक एंगल 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का है. सो ये हो गया फर्स्ट शिप का और ये हो गया हमारा सेकंड शिप का. अब आप देखेंगे कि ये एंगल छोटा है, ये होगा 30 डिग्री का और जो एंगल बड़ा है यानी कि ये वाला, ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का. 45 डिग्री का जो एंगल है हमारा वो इस वाली लाइन के ऊपर है. सो इसका अल्टरनेट एंगल बनेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 45 डिग्री. 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर अल्टरनेट एंगल और वो हो जाएगा 30 डिग्री का. नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं x मीटर. ओके, अभी जो हमने एज्यूम किया वो लिख लेते हैं हम लोग. लेट AB इज इक्वल टू 75 मीटर बी द हाइट ऑफ टावर. And CD is equal to x meter. Distance between the two ships. एंगल अभी यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं अलग से E. ओके, एंगल EAD इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी जो एंगल हमें चाहिए वो एंगल का नाम है ADB. सेकेंड एंगल है हमारा एंगल EAC इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ACB. और दोनों एंगल हमने चेंज किए हैं, उसका रीजन रहेगा alternate angle. Okay, now in right angle triangle और ABC ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है. ओके, सो इसमें हम लोग यूज करेंगे tan 45 डिग्री बिकॉज यहाँ पर AB परपेंडिकुलर गिवन है और BC दूसरे ट्रायंगल के साथ बिलोंग करता है. सो BC tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1. AB का वैल्यू गिवन है 75 मीटर और BC का वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी जगह हम BC लिख करेंगे. BC को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 75. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1. BC का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर. ABD. अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ. अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. इसमें जो एंगल है 30 डिग्री का है. सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक
बी डी हम यहाँ पे यूज करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3। ए बी का वैल्यू यहाँ पे 75 है और बी डी का वैल्यू वो है हमारा बी सी प्लस एक्स। ये वाला वैल्यू और x को जोड़ के हमारा कंप्लीट वैल्यू बनता है। सो कंप्लीट वैल्यू की जगह बी डी की जगह हमने अभी बी सी प्लस में x को लिख लिया। बी सी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 एंड √3 जो हमारा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई। सो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 75√3 माइनस में बी सी और ये नंबर डाल देते हैं हम 2। पुट बी सी इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x इज इक्वल टू 75√3 माइनस में 75। ओके, 75 को यहाँ हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया √3 माइनस 1। सो x का वैल्यू आ गया 75 और √3 माइनस 1 मीटर। एंड जो x था वो था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हैंस डिस्टेंस between two ship (75√3 minus 1 n मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. अभी मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। मैं हाइट ऑफ गर्ल्स थोड़ी बढ़ा देता हूँ बिकॉज यहाँ बहुत माइनर सी दी हुई है जो समझ में नहीं आ रही। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ गर्ल एंड ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट का लेवल जो गर्ल्स का है। और इस पोर्शन की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर बिकॉज जो हाइट ऑफ गर्ल है वो इसकी हो जाएगी, यानी ये हो गया 1.2 मीटर इतना पोर्शन हो गया। ओके, तो अभी सबसे पहले मैं इनके नाम डाल देता हूँ। इसको नाम डाल देता हूँ मैं ए, इसका नाम बी, इसका सी, डी, ई और यहाँ पे आ जाएगा एफ, जी एंड एच। और ये वाली लाइन भी हमारी नीचे तक आएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन भी हमारी नीचे तक आ जाएगी। और ये जो एंगल इसने ड्रॉ किए हैं ये एंगल ग्राउंड लेवल पे नहीं, ये एंगल जो है ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट है उसके ऊपर, ये लाइन ऑफ साइट है, इसके ऊपर हमारे एंगल ड्रॉ है। सो जब हम ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यू लेंगे उसमें से 1.2 हमारा लेस हो जाएगा। सो अभी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, इसको एज्यूम कर लेते हैं y मीटर और टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी x प्लस y मीटर। ओके, एंड ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा ए सी माइनस 1.2, उसमें से माइनस कर देंगे, सो हो जाएगा हमारा 87 मीटर। और ए बी जो बराबर होगा वो डी ई के बराबर भी होगा, तो सेम डी ई भी हमारा 87 मीटर आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा जो हो गया टोटल ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल हो गया। हम शुरू करते हैं सम। सबसे पहले हम लोगों ने जो लिखना है वो है लेट्स जी एच इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू बी सी
is equal to 1.2 meter be the height of girl. Height of girl. AC is equal to DF is equal to 88.2 meter be the height of balloon. BE is equal to FC is equal to Y meter be the distance covered by balloon. ओके, अभी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABG, अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। इस ट्रायंगल में AB हमें गिवन है और नीचे की लाइन BG हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम tan यूज करेंगे। tan 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक में BG। याद रहे कि अभी हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइड से बन रहा है, तो आपने AC साइड नहीं लेनी है, AB तक ही साइड यूज करना है। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू था 1√3 और AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 87 सॉरी AC में से 1.2 87 ये वैल्यू आ जाएगा। और BG का जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, हमने एज्यूम किया था यहाँ पर। ओके, सो x प्लस वाई यहाँ से निकल आएगा हमारे पास। x प्लस वाई को हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ और 3 को इस तरफ, यह आ जाएगा 87√3, इसको 1 होल्ड कर लें। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल DEG, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ओके, सो इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे tan 60 डिग्री और वो यूज होगा हमारा DE ऑब्लिक में GE। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और DE का वैल्यू यहाँ पर 87 है, ऊपर हमने यहाँ पे राइट किया था। और GE को हमने एज्यूम किया है x मीटर, सो यहाँ आ जाएगा x को हम इस तरफ लेके आएंगे और 3 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 87√3 और इसको एज्यूम कर लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे अभी फ्रॉम 1 and 2 1 जो हमारा वो है x प्लस इक्वल टू 87√3। सो x का वैल्यू हमें गिवन है, x को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x। अभी हम x का वैल्यू पुट करते हैं 87√3 माइनस 87 ऑब्लिक में √3, तो इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, √3 आ जाएगा। 87√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस में 87। ओके, सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 87 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 87 ऑब्लिक में √3। सो ये आ जाएगा हमारे पास 261 ऑब्लिक में 87 ऑब्लिक √3
माइनस करके बचेगा 174 में √3। अब √3 रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे √3 से। सो यहाँ पर आ जाएगा 174 में 3। सो 174 को 3 से हम कैंसिल आउट कर देंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50। ओके, सो फाइनली हमारा आंसर आ गया 58√3 मीटर। ओके, hence the distance covered by balloon is equal to y meter is equal to 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है।